नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम यहाँ पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 11 जो कि कंस्ट्रक्शन है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाना सीख लिए थे। देखिए, इसके मूल रूप से दो ही सिद्धांत है इसमें। एक है इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना, जो कि हमने बताया था आपको कि इस तरफ आर्क बनाइए, इस तरफ आर्क बनाइए, इस तरफ आर्क बनाइए, इस तरफ आर्क बनाइए और दोनों को ऐसे कर दीजिए। तो यह इसका लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। एंगल को बाइसेक्ट करना है तो इस तरह आर्क बनाइए, यहाँ से इस वाले एंड से इस वाले एंड से एक यहाँ पे कीजिए, इस वाले एंड से एक यहाँ पे कीजिए और दोनों को ऐसे मिला दीजिए। तो इस तरह दोनों, यही मेन सिद्धांत था, मूल सिद्धांत। तो इसके आधार पे हमने एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 दोनों हमने क्लियर किया था। आइए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे यह एक्सरसाइज का लास्ट है, समरी है। समरी में देखिए, इन दिस चैप्टर यू हैव डन द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन यूजिंग ए रूलर एंड ए कंपास टू बाइसेक्ट ए गिवन एंगल। ठीक है, हमने चर्चा की है कई बार। टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। फिर है टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए, हमने बताया था कि एंगल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जैसे इस तरह हमने लिया, इस तरह हमने आर्क बनाया, तो जो फर्स्ट कट होता है वो 60 पे होता है, सेकेंड 120 पे होता है और थर्ड कट सीधा इसके इसी लाइन का पीछे बढ़ाने वाला ही लाइन हो जाता है। मतलब 60, फिर 120 और फिर 180 डिग्री। तो इसी लाइन को फिर पीछे बढ़ाने वाला 3 बार में मिलता है। 3 बार में हमारा 180 डिग्री मिल जाएगा। इस तरह सिक्स टाइम्स हम अगर कर दिए तो फिर से जहाँ से हमने चला था वहीं पे हमको आ जाना है। तो 360 डिग्री को 6 टाइम में बांटता है, यानी कि एक कट जो है वो 60 का हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम 60 डिग्री को बनाते हैं, फिर उसको हाफ करके 30 भी बना सकते हैं, फिर उसको हाफ करके 15 भी बना सकते हैं। तो मूल रूप से यहाँ दिखाया गया है कि टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फिर टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, एक बार तो उसमें सम ऑफ वो दिया रहता था। इसका देखिए, एक बार हम चर्चा कर देते हैं आपके सामने। एक बेस दिया होता है, एक एंगल दिया होता है। तो बेस हम बना लिए, फिर एक एंगल बना लिए। ये इसका सम दिया होता था। सम दिया होता था तो हम इससे इसको मिला लेते थे और ए सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे काटता था वो हमारा ए पॉइंट मिल जाता था और ये ए बी सी हमारा उस रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाता था। अगर डिफरेंस दिया होता था तो ठीक इसी प्रकार हम करते हैं। एक जो बेस दिया हुआ है BCO बना लेते हैं, जितना डिफरेंस दिया हुआ है वो बना लेते हैं, कुछ भी 3.5 सेंटीमीटर कुछ भी दिया रहेगा। अब हम क्या करते हैं, फिर से ये CD वही बात करते हैं और CD को हम कट करते हैं। तो इस बार क्या होता है कि CD को जब हम कट करते हैं, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करना मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, तो यह इसको आगे बढ़ाने पे कहीं पे मिलता है और ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट A होता है और ABC इस तरह बन जाता है। अब देखिए लास्ट क्या है कि टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल गिवन पेरीमीटर एंड इट्स टू बेस एंगल। ये किस प्रकार हमने देखा, देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ये पूरा पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम पेरीमीटर हमने बना लिया XY। ठीक है, पेरीमीटर हमने XY बना लिया। अब जो एंगल बेस एंगल दिया हुआ है उसका हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। फिर इस एंगल को हमने बाइसेक्ट कर लिया। फिर ये एंगल जहाँ पे काट रहा है इस प्रकार से इस वाले को भी हम बाइसेक्ट करेंगे और इस वाले को बाइसेक्ट करेंगे, तो ये हमारा 2 पॉइंट मिल जाएगा, B और C, और ये हमारा A मिल गया। इस तरह A B C को मिला देंगे तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस तरह हमने 3-4 कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखा जिसका सीरियली यहाँ पे विवरण दिया गया है। आप एक एक करके देख सकते हैं। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जो है चैप्टर 12, जहाँ पे हम आगे के क्लास का चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए